हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं, सब कुशल मंगल हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं, बेहतरीन हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सा मजा आ जाएगा आपको पढ़कर। अगर 7a बराबर 8b है तो कोई मुझे बताएगा कि a और b का रेशो क्या बनेगा। अगर मैं बोलूं कि 7a बराबर 8b है तो a और b का रेशो क्या बनेगा? तो a की वैल्यू 8 बनेगी और b की वैल्यू 7 बनेगी। आमने सामने की वैल्यू 8 और 7 आमने सामने की वैल्यू होती है। जैसे मैं बोलूं कि 6a बराबर 7b है तो a और b का रेशो क्या बनेगा? a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 6। a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 6, a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 6, a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 6। 7600 रुपए को दो भागों में बांटकर पहले भाग को 6% की दर से 4 वर्ष के लिए तथा 7% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। दो भागों में बांट रहे हैं। तो पहला भाग है 6% की दर पर 4 वर्ष के लिए, दूसरा भाग है 7% की दर पर 2 वर्ष के लिए। दोनों ही स्थितियों में साधारण ब्याज की राशि समान होती हो तो पहली राशि पर साधारण ब्याज कितना मिलेगा? जल्दी से बताओ, पहली राशि पर साधारण ब्याज कितना मिलेगा? कमेंट करके बताओ कि अगर मैं कहूं कि पहली राशि पर साधारण ब्याज कितना बनेगा, पूरी क्लास फटाफट फटाफट जल्दी से बताओ दोस्तों। पहली राशि पर साधारण ब्याज कितना बनेगा? पहली राशि पर साधारण ब्याज कितना बनेगा? तो पहली राशि पर साधारण ब्याज बनेगा 24%। कोई दिक्कत? तो पहली राशि पर साधारण ब्याज जो बनेगा वो 24% बनेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। दूसरी राशि पर साधारण ब्याज कितना बनेगा? 14%। 7 दूनी 14। दूसरी राशि पर 14% का ब्याज बनेगा और दोनों के साधारण ब्याज क्या है? बराबर। दोनों के साधारण ब्याज क्या है? बराबर। दोनों के साधारण ब्याज क्या है? बराबर। तो पहली राशि पर 24% का ब्याज मिला, दूसरी राशि पर 14% का ब्याज मिला। परसेंट से परसेंट खत्म करो और पहली और दूसरी राशि का अनुपात निकालो। पहली राशि 14 है और दूसरी राशि 24 है। तो पहली राशि 14 है, दूसरी राशि 24 है। तो पहली राशि 14 है, दूसरी राशि 24 है। तो पहली राशि 14 है, दूसरी राशि 24 है और दोनों भाग कितने हैं? 7600। तो 24 और 14 कितना हो गया? 38। तो 38 की वैल्यू 76। 38 दूनी 76, 200 का गुणा। तो आपको पहली राशि निकालनी है तो इस 14 का 200 गुना कर दो। 14 दूनी 2800। 14 का मल्टीपल तो यही ऑप्शन है वैसे। चलो, 5800 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग को 5% की दर से 3 वर्ष के लिए तथा दूसरे भाग को 7% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। दोनों ही स्थितियों में साधारण ब्याज की राशि समान है। तो पहले भाग पर हमें 15% का ब्याज मिलेगा। 5 या 15। तो मैं बोल सकता हूं कि पहले भाग पर हमें 15% का ब्याज मिलेगा, दूसरे भाग पर हमें 14% का ब्याज मिलेगा। 7 दूनी 14। पहले भाग पर हमें 15% का ब्याज मिलेगा, पहले भाग पर हमें 15% का ब्याज मिलेगा, पहले भाग पर हमें 15% का ब्याज मिलेगा, दूसरे भाग पर हमें 14% का ब्याज मिलेगा। ठीक है। पहले भाग पर 5 या 15, दूसरे भाग पर 7 दूनी 14। तो परसेंट से परसेंट खत्म। पहले और दूसरे भाग का रेशो बताओ। पहला भाग कितना है? 14 है। दूसरा भाग कितना है? 15। पहला भाग 14 है, दूसरा भाग 15 है। 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 दोनों भाग कितने हैं? 5800। और आपको दूसरा भाग निकालना है। तो दोनों भाग कितने हैं बाबू? 29। 29 की वैल्यू 58। 29 दूनी 58, 200 का गुणा। आपको दूसरा भाग निकालना है। 15 में 200 का गुणा करो। 15 दूनी 30। 3000 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3000 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
3000 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 3000 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर 2a बराबर 3b बराबर 4c है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इनका लघुत्तम लो, 2 3 4 का लघुत्तम होता है 12, 12 में 2 का भाग लगाओ 6, 12 में 3 का भाग लगाओ 4, 12 में 4 का भाग लगाओ 3, तो क्या बनेगा? 6 4 3 बनेगा। क्या बनेगा? 6 4 3 बनेगा। क्या बनेगा? 6 4 3 बनेगा। अगर मैं बोलूं कि 3a बराबर 4b बराबर 6c है, एबीसी का रेशो क्या बनेगा? 3 4 और 6 का लघुत्तम होता है 12, 12 में 3 का भाग लगाओ 4, 12 में 4 का भाग लगाओ 3, 12 में 6 का भाग लगाओ 2, क्या बनेगा? 4 3 2 बनेगा। क्या रेशो बनेगा? 4 3 2 बनेगा। क्या रेशो बनेगा? 4 3 2 बनेगा। 4 3 2 बनेगा। बहुत बढ़िया बता रहे हैं, 4 3 2 बनेगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बड़े ध्यान से करेंगे अपन। यदि 48,000 रुपए की पूंजी को मोहित 3 विभिन्न भागों में बांटता है, 48,000 रुपए की राशि 3 भागों में बांटी जा रही है, मोहित 3 भागों में बांट रहे हैं। रोहित को 2 वर्ष के लिए 8%, सविता को 5 वर्ष के लिए 12% की दर से तथा सम्यक को 8 वर्षों के लिए 6% वार्षिक दर पर उधार देता है। मोहित को उन सबसे समान साधारण ब्याज प्राप्त होता है। रोहित को मैं ए मान लेता हूं, सविता को मैं बी मान लेता हूं, सम्यक को मैं सी मान लेता हूं। रोहित, सविता, सम्यक। रोहित से उसे 16% का ब्याज मिलेगा, 8 दूनी 16। सविता से उसे 12 पंजे 60, 60% का ब्याज मिलेगा। सम्यक से उसे 8 छिंग 48, 48% का ब्याज मिलेगा, और तीनों के ब्याज बराबर हैं। तीनों के ब्याज बराबर हैं। तीनों के साधारण ब्याज क्या है? बराबर। वो कह रहा है ना, उन सबसे समान साधारण ब्याज मिलता है। तो रोहित से 16% का ब्याज मिला, सविता से 60% का ब्याज मिला, सम्यक से 48% का ब्याज मिला, और तीनों के ब्याज क्या है? बराबर। तीनों के ब्याज क्या है? बराबर। मेरे प्यारे साथियों, 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 से कितनी बार गया? 15 बार, 4 से 12 बार। क्या बनेगा? 4a बराबर 15b बराबर 12c। अब एबीसी का रेशो निकालना है। तो 4 15 12 का लघुत्तम होता है 60, 4 15 12 का लघुत्तम है बाबू 60, 4 15 12 का लघुत्तम है 60, 60 में 4 का भाग लगाओ 15, 60 में 15 का भाग लगाओ 4, 60 में 12 का भाग लगाओ 5। तो ये एबीसी का रेशो आ गया, मतलब रोहित, सविता और सम्यक के हिस्सों का अनुपात आ गया। तीनों को कितना जा रहा है? 48,000 जा रहा है। तो 5 और 4 9 और 15 24, तो 24 की वैल्यू 48,000, 24 दूनी 48, 2,000 का गुणा हो रहा है। तो रोहित को उधार दी गई धनराशि कितनी है? तो 15 में 2,000 का गुणा कर लो, 15 में 2,000 का गुणा किया तो रोहित को 30,000 रुपए उधार मिल रहे हैं। चलो, ए को 5% की दर पर 3 साल के लिए ब्याज मिला, और बी को 4% की दर पर 5 साल के लिए ब्याज मिला। तो दोनों को मिश्रधन बराबर है। तो ए और बी का रेशो बताओ मुझे, ए और बी का रेशो बताएंगे सभी साथी, ए और बी का रेशो बताएंगे सभी साथी। अगर मैं कहूं कि दोनों का मिश्रधन बराबर है तो ए और बी का रेशो बताएंगे। बहुत से बोल रहे हैं 4 और 3। तो ए को 15% का ब्याज मिला, ए को 15% का ब्याज मिला, बी को 20% का ब्याज मिला। तो बहुतों ने इनको बराबर कर दिया। तो ए से 15% का ब्याज मिला और बी से 20% का ब्याज मिला, लेकिन सबका गलत है। अगर आपने ऐसे लिखा है तो सबका गलत है।
तो आपने 5 से काट ए और बी का रेशियो निकाल लिया होगा, आमने सामने की वैल्यू, ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू 15, तो 5 चौका 20, 5 तिया 15। यहां लाइन पढ़ो बे गधो, दोनों के मिश्रधन बराबर है, ब्याज बराबर नहीं है। अगर बोलता दोनों के साधारण ब्याज बराबर है, अगर बोलता दोनों के साधारण ब्याज बराबर है तो मैं ऐसे लिखता, भाई पहले से आपको 15% का साधारण ब्याज मिल रहा है, दूसरे से आपको 20% का साधारण ब्याज मिल रहा है, तो दोनों बराबर है। अगर बोलता दोनों के साधारण ब्याज बराबर है तो मैं ऐसे लिखता। उसने बोला है कि दोनों के मिश्रधन बराबर है। अब आप मुझे बताना कि पहली राशि से 15% का ब्याज मिलेगा, 5 तिया 15, तो पहली राशि का मिश्रधन कितना होगा? आप बताओ कि पहली राशि से 15% का ब्याज मिलेगा, पहली राशि से 15% का ब्याज मिलेगा, पूरी क्लास बताओ, पहली राशि पर 15% का ब्याज मिलेगा तो पहली राशि पर मिश्रधन कितना होगा? पूरी क्लास पहली राशि का मिश्रधन बताएंगे सभी साथी। हाँ, पहली राशि पर 115% का ब्याज मिलेगा, तो पहली राशि पर 115% का मिश्रधन मिलेगा। दूसरी राशि से 20% का ब्याज मिलेगा, तो दूसरी राशि का मिश्रधन कितना होगा? 120। ये दोनों बराबर है, मिश्रधन बराबर बोला है तो ऐसे लिखना, दोनों में फर्क है। अगर बोले साधारण ब्याज बराबर है तो वैसे लिखना, और दोनों के मिश्रधन बराबर है तो ऐसे लिखना। अब क्लियर हो गया? ए और बी का रेशियो निकालो, ए की वैल्यू 120 और बी की वैल्यू 115। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो क्या रेशियो बनेगा? 24 और 23 का रेशियो बनेगा, 24 और 23 का रेशियो बनेगा। समझ में आ गया? अगर ब्याज बराबर करने को बोले तब ऐसे लिखना, 5 चौका 20, 5 तिया 15। ये कब लिखना है? जब दोनों के ब्याज बराबर हो। ये कब लिखना है? जब दोनों के मिश्रधन बराबर हो। चलिए पूरी क्लास ध्यान देना मेरे प्यारे साथी। एक व्यक्ति 60,000 रुपए में अपने दो पुत्र ए और बी, जिनकी आयु क्रमशः 12 वर्ष तथा 14 वर्ष है, इस प्रकार वितरित करता है कि उनके भागों को बैंकों में जमा करने पर 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर दोनों को समान धन मिले, दोनों को समान धन मिले, तो दोनों के ब्याज बराबर नहीं है, ब्याज बराबर नहीं, दोनों के मिश्रधन बराबर है। अगर बोलता दोनों को समान साधारण ब्याज मिले तो ये वाला सही। वो कह रहा है दोनों को समान धन मिले, जो दोनों को धन मिला है, धन जो मिलता है उसे मिश्रधन ही तो बोलते हैं। दोनों को जो धन मिला है, जब 18 साल के दोनों हो गए तो जो दोनों को धन मिला है, मतलब मिश्रधन जो मिला है, मिश्रधन बराबर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जो मैं पूछूं उस चीज का जवाब देना बिल्कुल आसान लगेगा। पहला पुत्र 12 साल का है, 18 साल का होने में उसे 6 साल लगेंगे, तो पहला पुत्र 6 साल तक ब्याज उठाएगा और ब्याज की दर है 10%, तो पहले पुत्र का ब्याज हो जाएगा 60%, 6 धाड़े 60, तो पहले पुत्र का ब्याज हो जाएगा 60%। क्लियर? दूसरा पुत्र 14 साल का है, उसे 18 साल होने में 4 साल लगे, तो दूसरे पुत्र का ब्याज हो जाएगा 40%, 4 धाई 40%, तो दूसरे पुत्र का ब्याज हो जाएगा 40%, तो पहले पुत्र का मिश्रधन हो जाएगा 160%, दूसरे पुत्र का मिश्रधन हो जाएगा 140%। तो कौन सा सही है, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है? ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं? पूरी क्लास अब आप बता दोगे पहला स्टेटमेंट सही है कि दूसरा स्टेटमेंट सही है। पूरी क्लास आप जल्दी से बताओ कि पहला स्टेटमेंट सही है कि दूसरा स्टेटमेंट सही है। सेकंड सही है, क्योंकि दोनों के मिश्रधन बराबर है, तो पहला स्टेटमेंट ऐसे नहीं लिखना, मिश्रधन है तो दोनों के मिश्रधन बराबर करने हैं। तो पहला पुत्र कितने साल का है बाबू? 12 साल का, तो उसे 18 साल का होने में 6 साल लगे, उसका ब्याज कितना बनेगा? 6 दाड़े 60%, 6 दाड़े 60, उसका मिश्रधन कितना होगा? 160,
पहले पुत्र का मिश्रधन है 160। दूसरे पुत्र पर आते हैं। दूसरा पुत्र 14 साल का है, 18 साल का होने में 4 साल लगा, तो दूसरे पुत्र का ब्याज हो जाएगा 40%, मिश्रधन हो जाएगा 140%। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 0 से 0 खत्म। ए और बी का रेशियो निकालो। ए की वैल्यू 14 और बी की वैल्यू 16। दोनों की वैल्यू हो गई 30। दोनों का दे रखा है 60,000, तो 30 की वैल्यू 60,000। 30 दूनी 60, 2,000 का गुणा। 14 में 2,000 का गुणा करो 28,000, ये रहा 28,000। 16 में 2,000 का गुणा करो 32,000, 28,000 32,000। चलो आसान है ना? आसान था, बड़ा आसान था, बड़ा मजा आ गया इस क्वेश्चन को करने में। एक व्यक्ति 36,000 रुपए अपने दो पुत्र ए और बी, जिनकी आयु क्रम से 9 वर्ष और 11 वर्ष है, इस प्रकार वितरित करता है कि उनके भागों को बैंकों में जमा करने पर 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर दोनों को समान धन मिले, तो दोनों के मिश्रधन बराबर हैं। दोनों के मिश्रधन बराबर हैं। तो एक पुत्र है 9 साल का, 18 साल का होने में उसे 9 साल लगेंगे। ब्याज की दर है 10%, तो 10 का 9 से गुणा करूंगा 90%। तो पहले पुत्र का 90% ब्याज मिलेगा, पहले पुत्र को 190% मूलधन मिश्रधन मिलेगा, तो दोनों के मिश्रधन बराबर करने हैं। दूसरे पुत्र पर आते हैं। दूसरा पुत्र 11 साल का, 18 साल का होने में 7 साल लगा। दूसरे पुत्र का ब्याज हो जाएगा 7 ढाई 70, तो दूसरे पुत्र का ब्याज हो जाएगा 70%, मिश्रधन हो जाएगा 170%। तो दोनों के मिश्रधन बराबर करने हैं। दोनों के मिश्रधन बराबर करने हैं। दोनों के मिश्रधन बराबर करने हैं। क्लियर हो गया? चलिए, परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म। ए और बी, ए की वैल्यू 17, बी की वैल्यू 19। 17 और 19 कितना हो गया बाबू? 36 हो गया। और दोनों का धन कितना है? 36,000, तो 36 की वैल्यू 36,000। 1,000 का गुणा, दोनों का बताना। 1,000 का गुणा करो 17,000, इसमें 1,000 का गुणा करो 19,000। 17,000 19,000, बिल्कुल राइट उत्तर। चलो, दर इंटू समय बराबर होता है साधारण ब्याज। अगर मैं कहूं कि दर 11% है, 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 33%। अगर यहां 10% लग रही है, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 50%। तो बताओ 5 साल का कुल ब्याज कितना हो जाएगा? 3 साल का तो 33% है, 2 साल का 20% है, तो 5 साल का कुल ब्याज कितना हो जाएगा? 5 साल का कुल ब्याज कितना हो जाएगा? पूरी क्लास बताओ, 5 साल का कुल ब्याज कितना हो जाएगा? 5 साल का कुल ब्याज बताएंगे। तो 33 और 20 53% हो जाएगा 5 साल का कुल ब्याज। चलिए, तो दर इंटू समय बराबर साधारण ब्याज। किसी धन पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% है। पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना। किसी धन पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% है। तो पहले 2 सालों के लिए ब्याज की दर 8% है। तो पहले 2 सालों के लिए ब्याज की दर 8% है। तो पहले 2 सालों के लिए आपकी दर है 8%, तो यहां से ब्याज बनेगा 16%। अगले 4 सालों के लिए ब्याज की दर है 10%, तो अगले 4 सालों के लिए ब्याज की दर है 10%, तो यहां से ब्याज बनेगा 40%। ओके। तथा अगले 6 वर्षों के लिए ब्याज की दर है 12%, तो अगले 6 वर्षों के लिए ब्याज की दर है 12%, तो यहां से ब्याज बनेगा 72%। किसी धन पर 9 वर्ष के बाद कुल ब्याज, वो 9 वर्ष तक काउंट कर रहा है कि आपको ये 9 साल लेने हैं, आपको ये टोटल 9 साल लेने हैं। तो जनरली गड़बड़ी क्या कर देते हैं, 12 का 6 से गुणा कर देते हैं, 72 लिख देते हैं। वो कह रहे हैं 9 वर्ष तक का ब्याज लेना है आपको, ये टोटल 9 साल लेने हैं आपको। तो 2 और 4 6 साल, और 6 में यहां पे कितना साल लेना है? यहां पे पूरा पूरा नहीं लेना है, ये पूरा पूरा नहीं लेना है। 2 और 4 6 और 6 12 साल हो गए। वो कह रहा है 9 वर्ष तक ही ब्याज लेना है आपको।
आपने 12 साल का पूरा ले लिया, आपने 12 साल का ले लिया, तो पूरी क्लास वो कह रहा है कि पहले 2 वर्षों का है 8%, अगले 4 सालों का है, अगले 4 सालों का है बाबू 10%, अगले 4 सालों का है 10%, वो कह रहा है अगले 6 सालों का है 12%, अगले 6 सालों का है 12%, मतलब अगले 6 साल तक आपको 12% ब्याज लगेगा। लेकिन आपको पूरा पूरा नहीं लेना है, अगले 6 साल पूरे नहीं लेने, क्योंकि 2 और 4 6 और 6 12 साल हो जाएंगे। वो कह रहा है 9 साल तक ही ब्याज लेना है आपको। तो आप बताना कि यहाँ पे 2 साल हो गए, यहाँ 4 साल हो गए, तो यहाँ कितने साल लूं? तो 2 और 4 6, कितने साल बचे यहाँ पे? वो कह रहा है 6 सालों तक तो 12% ब्याज लगेगी, तो 6 से कम लो, क्योंकि 9 साल तक ब्याज लेना है, 9 साल तक ब्याज लेना है टोटल। तो 2 और 4 6, टोटल 9 साल होने चाहिए, 9 साल। तो 2 और 4 6, 2 और 4 6, 2 और 4 6 और 3 9, तो ये 3 साल लेना है, ना कि 6 साल लेना है। तो 12 का 3 से गुणा करेंगे, 36% यहां से ब्याज मिलेगा। तो 9 वर्ष के बाद कुल ब्याज 51-52 है, कुल ब्याज 51-52 है, कुल ब्याज दे रखा है 51-52। तो यहां पे कुल ब्याज बताओ, कुल ब्याज कितना है? जल्दी से कमेंट करो, कुल ब्याज कितना है? मैं आपसे एक एक चीज पूछ रहा हूं, आज के बेहतरीन क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट के। कोई बताओ यहां से कुल ब्याज कितना मिलेगा? पूरी क्लास बताओ कुल ब्याज कितना मिलेगा? कुल ब्याज कितना मिलेगा? पूरी क्लास बताना। यहां से कुल ब्याज कितना मिलेगा? पूरी क्लास बताओ। 16 और 36, 52, 52 और 40, 92% कुल ब्याज मिलेगा। कुल ब्याज मिलेगा 92%। और कुल ब्याज रखा है 51-52, तो 92% की वैल्यू 51-52। भाई ब्याज को ब्याज के बराबर कर दिया। मूलधन कितना है? 100%। तो 92 को नीचे और 100 को इंटू में, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 23 पंजे 115, 23 पंजे 115, 138 बचा, 23 छिक्की 138, 56, 5600 आएगा आंसर। 5600 आंसर आ जाएगा, 5600 आंसर आ जाएगा। दर इंटू समय बराबर होता है साधारण ब्याज। दर इंटू समय बराबर होता है साधारण ब्याज। किसी धन पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 7% है, अगले 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10% है। तो बाबू पहले 2 सालों के लिए ब्याज की दर है 7%, ब्याज की दर है 7% 2 सालों के लिए, तो यहां से 14% का ब्याज बनेगा। अगले 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर है 10%, तो अगले 5 सालों के लिए ब्याज की दर है 10%, तो यहां से 50% का ब्याज बनेगा। अगले 6 वर्षों के लिए ब्याज की दर है 6%, अगले 6 वर्षों के लिए ब्याज की दर है 6%, तो यहां से 36% का ब्याज बनेगा। और यहां इसी धन पर 13 वर्षों के बाद कुल ब्याज, 13 वर्षों के बाद कुल ब्याज, तो देख लेना 13 साल है कि नहीं है। तो 2 और 5 7 और 6 13, पूरे पूरे 13 साल हैं, कोई छेड़खानी नहीं करनी, पूरे के पूरे 13 साल हैं। 2 और 5 7 और 6 13, पूरे के पूरे 13 साल है। तो 13 सालों के बाद कुल ब्याज 4000 रुपए। कुल ब्याज गिन लो, कुल ब्याज कितना है? 36 और 14 50 और 50 100, इन तीनों को जोड़ोगे तो 100% का ब्याज आ जाएगा। तो ये 100% की वैल्यू दे रखी है 4000, और आपको मूलधन निकालना है, तो मूलधन भी 100% होता है, तो 100% की वैल्यू 4000 ही होगी। तो 4000 बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। 4000 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल 4000, बिल्कुल 4000 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन दिमाग लगाता है। ये तो आसान है। पूरी क्लास जल्दी से बताओ, इसमें कौन कौन दिमाग लगाएगा, जल्दी से बताओ।
जल्दी से बताओ पूरी क्लास, और मुझे पूरा पूरा उम्मीद है कि कर लोगे। मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी। तो मोहन ने दो धनराशि धनराशि उधार दी, एक तो 100%, एक 100%, दोनों बराबर है। तो मोहन ने कुछ धनराशि और उसी के बराबर की राशि, इसको तो 9% की दर पर उधार दे रहा है और इसको 10% की दर पर उधार दे रहा है 2 वर्षों के लिए। इसको 2 सालों के लिए उधार दे रहा है, तो यहां से 18% का ब्याज बनेगा। इसको भी 2 सालों के लिए दे रहा है, यहां से 20% का ब्याज मिलेगा। तो यहां से कुल ब्याज कितना हो गया उसका? 38% का ब्याज हो गया 2 सालों का। भाई 1 साल का ब्याज 19% है। दिमाग लगाओ कि उसका 1 साल का ब्याज कितना है? 19%। 9 और 10 19, तो 2 सालों का कितना होगा? 38%। उसे कुल 760 रुपए ब्याज के रूप में मिले। तो 38% की वैल्यू 760, 38 दूनी 76, कितने गुना? 20 गुना। प्रत्येक ऋण के लिए उधार दी गई धनराशि 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% का 20 गुना हो गया 2000। बिल्कुल राइट उत्तर है 2000। बिल्कुल राइट उत्तर है 2000। बिल्कुल राइट उत्तर है 2000। चलिए, ए ने कुछ धनराशि 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की राशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दी। तो ए ने टोटल 20% का ब्याज लिया, 11 और 9 20। 1 साल का ब्याज है 20%, तो 3 सालों का ब्याज होगा, 1 साल का ब्याज है 20%, तो 3 सालों का ब्याज होगा 60%। तो 60% की वैल्यू 1800। तो 6 या 18, कितने गुना? 30 गुना। तो 100% का 30 गुना कर लो, 100% का 30 गुना कर लो, 3000 आंसर आ जाएगा। 100% का 30 गुना कर लो, 3000 आंसर आ जाएगा। 3000 आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो, बहुत बढ़िया। साधारण ब्याज की किसी दर से 2000 रुपए 5 वर्ष में 2500 रुपए हो जाते हैं। तो 2000 रुपए 5 साल में कितने हो गए बाबू? 2500 रुपए हो गए। 2000 रुपए 5 साल में 2500 रुपए हो गए। वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि साधारण ब्याज की किसी दर से 2000 रुपए 5 वर्ष में 2500 रुपए हो जाते हैं। तो 2000 रुपए 5 साल में 2500 रुपए हो जाते हैं। 2000 रुपए 5 साल में 2500 रुपए हो जाते हैं। तो 2000 रुपए 5 साल में 2500 रुपए हो जाते हैं। अगर ब्याज की दर पहली दर से 3% अधिक हो जाए, वो कह रहा है कि ब्याज की दर में अगर मैं 3% की वृद्धि कर दूं, आपका पैसा 15% और बढ़ जाएगा 5 सालों तक। आपका ब्याज 15% और बढ़ जाएगा, 5 या 15। तो पहले 2500 मिलते थे, 1500, 15% और मिलेंगे। तो उतने ही समय में उतनी ही धनराशि कितनी हो जाएगी? तो अब ये धनराशि कितनी हो जाएगी? पहले 2500 थी, अब 15% और मिल गया। तो 2000 का 15% निकालो, 15 दूनी 30, 300 रुपए। तो आपके ब्याज में 300 रुपए की वृद्धि हो जाएगी टोटल। 2500 और 300 कितना हो गया? आपका टोटल धनराशि हो जाएगी 2800। आसान था। इसी के जैसे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। साधारण रुपए की किस साधारण ब्याज की किसी दर से 711 रुपए 5 वर्ष में 933 रुपए हो जाते हैं। तो बाबू 711 रुपए 5 वर्ष में 933 हो गए। 711 रुपए 5 वर्ष में 933 हो गए। 711 रुपए 5 वर्ष में 933 हो गए। पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना कि 711 रुपए 5 वर्ष में 933 रुपए हो जाते हैं। तो 711 रुपए 5 वर्ष में 933 हो जाते हैं। 711 रुपए 5 वर्ष में 933 हो जाते हैं। तो 711 रुपए 5 वर्ष में 933 हो जाते हैं। तो 711 रुपए 5 वर्ष में 933 हो जाते हैं। तो 711 रुपए 5 वर्ष में 933 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर पहली दर से 2% अधिक हो जाए, यदि ब्याज की दर पहली दर से 2% अधिक हो जाए, ब्याज की दर पहली दर से 2% अधिक हो जाए, अगर मैं ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दूं,
ब्याज में 10% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 5 दूनी 10%, आपको 10% और मिलेगा। तो 711 का 10% निकालना है। 711 का 10% होता है 71.1, तो आपके पैसे में 71.1 रुपए की वृद्धि हो जाएगी, 1004.1 हो जाएगा, आपका पैसा 1004.1 हो जाएगा। ठीक है, चलो। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1950 रुपए है। यदि ब्याज की दर में यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो जाती है तो ब्याज में कितनी वृद्धि होगी? ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो जाती है तो ब्याज में कितनी वृद्धि होगी? अब मुझे बताओ, किसी धनराशि पर 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होता है? परसेंटेज में बताओ पूरी क्लास। 10% की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? पूरी क्लास 10% की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? पूरी क्लास बताओ 10% की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 10% की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? पूरी क्लास बताओ। दस परसेंट की दर से 3 साल का ब्याज कितना होगा? 30%। तो बाबू ये 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1950। जीरो से जीरो कट गया, 3×6 = 18, 3×5 = 15, 65 का गुणा हो रहा है। अगर ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो गई, अगर आपके ब्याज में 2% की वृद्धि हो गई 3 सालों तक, तो आपका ब्याज 6% बढ़ जाएगा। 3×2 = 6, तो आपके ब्याज में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? 6% की वृद्धि हो जाएगी। तो यही 6% निकालना है आपको। 6×5 = 30, 3 हासिल, छंगा छंगा 36 और 3 39, तो आपके ब्याज में 390 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। आपके ब्याज में 390 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। आपके ब्याज में 390 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, चलिए। पूरी क्लास करके बताना इस क्वेश्चन को। 800 रुपए किसी ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 956 हो जाते हैं। 800 रुपए 3 वर्ष में 956 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर में 4% बढ़ाई जाए तो 800 रुपए 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? तो ये 800 रुपए 3 साल में कितना हो जाएंगे? पहले तो 956 हो गए थे, अब ब्याज की दर में 4% बढ़ाई गई, ब्याज की दर 4% बढ़ाई गई, हर साल 4% बढ़ाया गया, तो आपका पैसा 12% बढ़ जाएगा टोटल। 12% बढ़ा दो, 800 का 12% कितना होता है? जल्दी से बताओ। आपका पैसा 12% बढ़ा दो, तो 800 का 12% कितना होता है? परसेंट से 2 जीरो खत्म, 12×8 = 96, तो आपका पैसा 96 रुपए बढ़ जाएगा। 6 और 6 = 12, ये रहा आंसर। 9 और 5 = 14 और 1 = 15, 1 हासिल, 9 और 1 = 10, 1052 रुपए हो जाएगा। आसान है ये गेम। 800 रुपए 3 वर्ष में किसी ब्याज साधारण ब्याज की दर से 920 रुपए हो जाते हैं। तो 800 रुपए 3 वर्ष में कितना हो गए? 920 रुपए हो गए। तो 800 रुपए 3 वर्ष में 920 हो गए। 800 रुपए 3 वर्ष में 920 हो गए। 800 रुपए 3 वर्ष में 920 हो गए। तो 800 रुपए 3 वर्ष में 920 हो गए। 800 रुपए 3 वर्ष में 920 हो गए। यदि ब्याज की दर में 3% बढ़ाई जाए, ब्याज की दर 3% बढ़ाई जाएगा, तो आपका पैसा 9% बढ़ जाएगा। 3×3 = 9% बढ़ जाएगा। 9% बढ़ा दो, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 8×9 = 72, आपका पैसा 72 रुपए बढ़ा दो, तो 920 अब कितने होंगे? 992, 992 हो जाएंगे अब।
992 हो जाएंगे, 992। 992 रुपये हो जाएंगे। चलिए, आज के लिए इतना काफी। बाकी का कल साधारण ब्याज को अपन खत्म करेंगे मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से, बेहतरीन तरीके से। साधारण ब्याज कल खत्म हो जाएगा।